Hello guys, welcome back to the Let's Get Study YouTube channel. Today's topic is based on photoelectric effect. So आज आपको हम बताएंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे शो करता है। इसके लिए मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है, जिसके लिए हमने एक इवैक्यूएटेड चैम्बर लिया है, उसके साथ हमने एक मेटल सरफेस ली है, इसके साथ हमारे पास एक डिटेक्टर है जो कि एक बैटरी से कनेक्ट है और एमिटर इसमें शो कर रखा है। जब लाइट हमारी मेटल सरफेस पे फॉल करेगी तो मेटल सरफेस पे जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकलेंगे, जिससे कि डिटेक्टर की मदद से हम उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। उन्हें ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो आपको ये वैसे तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो द phenomena of ejection of electrons the phenomena of ejection of electrons from the surface of metal when light of suitable frequency strikes on it. When light of suitable frequency strikes on it, the emitted electrons are called photoelectrons. The emitted electrons are called photoelectrons. जो हमारे एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज हुए हैं उन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। आप कहोगे सर आपने इतनी बड़ी डेफिनेशन लिख दी, तो मैं पहले आपको इसको समझा देता हूँ। द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स। जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक करेगी मेटल सरफेस से, तब वहाँ से इजेक्शन होंगे इलेक्ट्रॉन्स, जो कि डिटेक्टर की मदद से हम उन्हें डिटेक्ट करेंगे। उन्हें ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इफेक्ट शो करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हुई जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया गया, तो आज हम ऑब्जर्वेशंस करेंगे। ऑब्जर्वेशंस, हमारा जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो है द इलेक्ट्रॉन्स are ejected from the metal surface. The electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strikes the surface. तो गाइस ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है, जब तक हमारी मेटल सरफेस पे बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी तब तक ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के अंदर से इजेक्ट होंगे। यानी कि जब तक लाइट फॉल करेगी इलेक्ट्रॉन्स तब तक बाहर निकलेंगे, लाइट बंद तो इलेक्ट्रॉन्स आना भी बंद हो जाएगा। तो गाइस ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, जो कि हमारी पहली ऑब्जर्वेशंस थी। अब हम देखते हैं हमारी सेकेंड ऑब्जर्वेशन। जो हमारी गाइस सेकेंड ऑब्जर्वेशन वो है, for each metal a certain minimum frequency is required. For each metal a certain minimum frequency is needed to eject the electrons. This is called threshold frequency. This is called threshold frequency. तो गाइस ये था हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन, जो कि कह रहा है फॉर ईच मेटल, प्रत्येक मेटल के लिए कुछ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर होती हैं, जिन्हें हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये है हमारी सेकंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन हम देख लेते हैं। हमारी थर्ड ऑब्जर्वेशन है द काइनेटिक एनर्जी
the kinetic energy of ejected electrons. The kinetic energy of ejected electrons is directly proportional to the frequency of the incident radius. सॉरी गाइज, रेडिएशंस। तो ये है हमारा गाइज थर्ड ऑब्जर्वेशन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यानी कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवा रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के, जो कि है हमारी इंसिडेंट रेडिएशंस। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। तो गाइज ये है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है। आपको हमारा ये टॉपिक आसान से समझ में भी आ गया होगा। तो ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसकी हमने 3 ऑब्जर्वेशंस की है। ये था हमारा डायग्रामेटिक डायग्राम, ये मैंने आपके लिए बनाया था ताकि आप इसको इजीली समझ सकें। तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।